So we'll start now. Hello everyone and very good evening. आज मैं बहुत excited हूँ and that is only for one reason. That is आज induction program है, Inception. तो ये जो induction program है, it is like the starting of our journey of EDC. तो ये एक important moment है of EDC. So start करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने कैमरा स्विच ऑन करो जल्दी. एफिस में तो सबने करना चाहिए. मैं भी कर रहा हूँ 1 मिनट. 12 seconds later. ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर देता है. अभी जो ये इंडक्शन प्रोग्राम है इंसेप्शन, ट्रस्ट में आज बहुत मजा आने वाला है एंड दैट इज ओनली फॉर 2 रीजन. फर्स्ट वन, आज हमारे साथ निखिल भैया है. ये निखिल भैया आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ. ये हमारे पास सेक्रेटरी थे और अभी के एडवाइस. किसी का माइक ऑन है क्या? म्यूट करो. ओके, तो निखिल भैया हमारे ईडीसी के पास सेक्रेटरी थे और करंटली वो अभी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर है. इनके पास बहुत बहुत एक्सपीरियंस है. सच में इन्होंने कंपनीज में काम किया है, इन्होंने सेलिंग इंडस्ट्री में भी काम किया है. इन्होंने जो काउंसिल मेंबर्स है ईडीसी के वो भी इन्होंने ही अलॉट किया है. अभी जो डोमेन्स होते हैं लाइक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, वो भी इन्होंने सब में काम किया है. तो उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आज वो ईडीसी की जर्नी एक्सप्लेन करने वाले हैं. जर्नी लाइक फ्रॉम 5 मेंबर्स टू 500 मेंबर्स. जब उनके पास कोई भी गाइडेंस नहीं था, लाइक हमारे पास अभी सीनियर्स है गाइड करने के लिए कि तुम लोग ये काम करो, ये इवेंट में ये सब करो, पर उनके पास तो वो भी नहीं था. फिर भी उन्होंने ईडीसी इतना बड़ा किया. लाइक फ्रॉम 5 to 500 इज बिग नंबर. तो वही जर्नी आज बताने वाले हैं. पर उसमें भी इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि वो जर्नी हमें भी नहीं पता. मुझे खुद को नहीं पता है, कोई भी एससी या टी को भी नहीं पता. हमारे दीपक भैया है प्रेसिडेंट ऑफ ईडीसी, उनको खुद को भी नहीं पता. ये कोई भी टी को भी नहीं पता, सिर्फ शायद बीस को पता ये जर्नी. तो इसमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है. और मेन चीज है कि ये जो जर्नी है नॉट ओनली इंस्पिरेशनल बट इट इज आल्सो इंटरेस्टिंग. तुम लोग बहुत कुछ सीखोगे कि उन्होंने बिना किसी गाइडेंस के कैसे इतना सेटअप किया. और द सेकेंड थिंग कि तुम लोग ये सेशन क्यों एंजॉय करोगे इज दैट इस सेशन के लास्ट में एक सरप्राइज है. और सरप्राइज ऐसा है कि तुम लोगों के जो यूटीज है कल एफीस के, तुम लोगों का पेपर पूरा मतलब सेट हो जाएगा, तुम्हारा सीन. तो ऐसा क्या है वो देखने के लिए लास्ट तक रुकना है तुम्हें. ऐसा ऐसा सरप्राइज है और इतना यूनिक है कि तुम लोग याद रखोगे कि वो सरप्राइज दिया था ईडीसी ने. तो अभी सब लोग एक्साइटेड है, तो मैं चाहता हूँ निखिल भाई आप स्टार्ट कर दो जर्नी. ओके, हेलो गाइस. मैं दिख रहा हूँ एंड एम आई ऑडिबल? यस. ओह ग्रेट. चलो, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर एंड ट्रस्ट मी, जितने भी लोग आए, आई नो तुम्हारे एग्जाम्स है, बहुत कुछ है, बट ये जो जर्नी है दिस इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. मतलब ये 4 साल का जो जर्नी रहा है हमारा ईडीसी का, इट वाज लाइक, मतलब जो स्टार्टिंग के 5 मेंबर्स थे उसमें मैं भी नहीं था. तो तुम सोचो, दिस जर्नी इज अ वेरी शॉकिंग जर्नी फॉर मी ऑल्सो. तुम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो एंड दिस जर्नी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर एन ईडीसी ओरिएंटेशन, इट्स समथिंग. तुम लोग बहुत कुछ सीखोगे इस चीज़ से. लाइक क्या कैसे क्या होता है टीम में, पॉलिटिक्स कितना होता है टीम में, गड़बड़ कितना होता है, डल क्लब से एकदम टॉप क्लब कैसे बने, 5 लोग की टीम से 500 लोग की टीम कैसे बनी, और क्या क्या नहीं हुआ. ट्रस्ट मी, तुम मुझे पूरी कहानी जब बताऊंगा ना, है ना, तुम लोग खुद मेरे रिएक्शंस देखना, मेरे रिएक्शंस ही अजीब रहेंगे. मतलब कुछ चीज़ें मेरे को भी खुद को ऐसा लगता है डाइजेस्ट नहीं होती, यार सच में ऐसा हुआ था क्या तभी, यू नो. एंड काफ़ी सारे ऐसी चीज़ को भी नहीं पता. तो ट्रस्ट मी गाइस, तुम्हारा कैमरा ऑन रखो, यू नो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तुम्हारे रिएक्शंस देखने में मेरे को भी मज़ा आएगा. तुम लोग कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी है, विल बी लाइक यार सच में ऐसा हुआ था क्या, है ना. एंड ट्रस्ट मी, मैं एक भी चीज़ झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, पूरा का पूरा सच होगा. एंड आई नो तुम्हारे एग्जाम्स है, बट ट्रस्ट मी इट विल टेक मैक्सिमम 1, मतलब 6 बजे से पहले पहले हम बाइंड अप कर देंगे. बट दिस विल मेक श्योर कि तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे से जाएंगे. एंड में हमने एक सरप्राइज भी रखा है एंड बहुत मज़ा भी आएगा. ओके, सो गाइस, अभी जो जर्नी है ना, दिस जर्नी इज नॉट जस्ट वेरी सिंपल. मतलब अभी जब फर्स्ट ईयर में आया था, यू नो, लाइक हमको तो पता भी नहीं था ईडीसी क्या है. यू नो ईडीसी एग्जिस्टेड बट इट नेवर एग्जिस्टेड. मतलब होता ना, होके भी नहीं था वो. मतलब हमारे लिए इट वाज लाइक अच्छा ये ऐसा होता भी है क्या.
when we came into first year, Google Forms आते, right? Google Forms आते ना. This journey is a total journey of, from team of 5 to 500, from being a very dull club to being a very popular club, setting up a benchmark in PICT. बहुत कुछ किया है हमने PICT में, EDC में, and वो भी ये साल में. तो एंड इनफैक्ट जब फर्स्ट ईयर में था, मैं खुद EDC में लेने के लिए तैयार नहीं था. तो तुम सोचो, जो जिसने इतना कुछ किया वही तैयार नहीं था EDC में, तो कितना कुछ हुआ रहेगा. सो व्हाट हैपेंड इज, जब व्हेन वी केम इनटू फर्स्ट ईयर, हमको गूगल फॉर्म्स भरने बोले थे, गूगल फॉर्म्स. तो फर्स्ट ईयर में तुम लोग ने भी जो भी फॉर्म आता है सब लोग भर देते हैं, है ना. कैसे ऐसा कोई इंसान है क्या जिसने कोई फॉर्म स्किप किया होगा जानबूझ के फर्स्ट ईयर्स में से? यार मोमो हिला सकते हो, चाट में डाल सकते हो, बोल सकते हो म्यूट करके बिंदास, है ना. एंड गाइस कैमरा ऑन रखो, तुम्हारे रिएक्शंस देखने में मजा एटलीस्ट आएगा, जल्दी कैमरा ऑन कर दो. है ना. ट्रस्ट में मुस्कान, रिएक्शंस गायत्री. काफी मजा आएगा. सो है ना, ये जो जर्नी गूगल फॉर्म जो है बोले थे, हम लोग गूगल फॉर्म भर तो दिया, बट फिर बाद में हमको मैसेज आया, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द EDC राउंड और इंटरव्यू. एंड जितने लोगों ने फॉर्म भरा था ना क्लास में से, सेकंड शिफ्ट से, सबको मैसेज आया था. हम अब एक दूसरे को, दोस्तों को पूछ रहे थे, सच में मैसेज आया, मतलब तेरे को भी मैसेज आएगा, तू भी शॉर्टलिस्ट हो गया है? फिर हमको बाद में रियलाइज हुआ कि उन्होंने सबको भेजा है. बेसिकली EDC क्लब कुछ इतना तब अच्छा था ही नहीं, तब कुछ ज्यादा लोग ही नहीं थे वहाँ पे. देयर वर ओनली ऑलमोस्ट थर्ड ईयर से 2-3 लोग थे, फोर्थ ईयर से 2-3 लोग थे, एंड वो भी दे वर वेरी व्हाट्स इट डाइसी पीपल, कभी थे कभी नहीं थे, ऐसा सीन था. तो उन लोग ने हमको बोल तो दिया इंटरव्यू के लिए, तो हमने मैसेज आया, तो अगले दिन इंटरव्यू का राउंड था, हम इंटरव्यू के राउंड के लिए बैठे ही नहीं. मैं तो बैठा ही नहीं. तो फिर उनका वापस कॉल आता है रात को. देयर वाज अ सीनियर ऑफ लाइक हु वाज इन थर्ड, या हु वाज 1 ईयर सीनियर टू अस इन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर. तो उनका कॉल आता है. वो हमको ये चीज समझा कब, ये अगले साल समझी हमको कि भाई उस इंसान ने कॉल किया था. तो उस इंसान का कॉल आता है कि ऐसा ऐसा है, आपको EDC के राउंड के लिए इंटरव्यू देना है, एंड यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड समथिंग लाइक दिस. एंड हम लोग, मैं बोला ठीक है, बट फिर मैंने वापस इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि EDC कुछ था ही नहीं. फर्स्ट ईयर में इट वाज लाइक EDC का इवेंट भी हुआ ना, तो पता ही नहीं चला EDC का इवेंट हुआ. फिर हम जब सेकेंड ईयर में आए ना, नाउ दिस इज द बेस्ट थिंग, सेकेंड ईयर में जब आए, थर्ड ईयर में एक सीनियर था, फोर्थ ईयर में 3-4 सीनियर थे, टोटल 5 की टीम थी बस, ठीक है. वो भी उसमें भी 3-4 लोग डाइसी थे. अभी जब हम सेकेंड ईयर में पहुंचे, हमारे एक सर थे जो हमारे एक लैब को थे, एंड ही वाज द हेड ऑफ द EDC, प्रीवियस हेड, ठीक है. तब उन्होंने हमको बोला कि तुम सब मेंबर्स बन जाओ, EDC में काम करो, तुम्हारा काम कर दूंगा मैं, मतलब ही विल जस्ट सपोर्ट अस इन वॉट एवर मीन्स ही कैन, ठीक है. अब तक तुम समझ सकते हो कि व्हाट आई मीन टू से. तो तो ऐसा हुआ, तो हम इस तरह घुसे, मतलब हमको घुसना भी नहीं था, फिर भी घुस गए. मतलब ऐसे भी होता है कभी कभी. देन व्हेन वी एंटर इनटू EDC, उस टाइम पे जब सेकेंड ईयर में बात आई, तब एक थर्ड ईयर का इंसान था. गाइस कोई तो अनम्यूट हुआ है, अपने आपको म्यूट कर दो. ओके. सो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक थर्ड ईयर का इंसान था और बाकी 4 फोर्थ ईयर्स के थे. अभी कैसा होता है जब आप सेकेंड ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर अपन भाई भाई लगते हैं, नहीं क्या. फर्स्ट ईयर पीपल विल बी वेरी कंफर्टेबल विद द सेकेंड ईयर पीपल, कि नहीं यार ये तो अपने से 1 साल ही बड़ा है, अभी PICT में है. बट इफ यू सी थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर पीपल, थर्ड ईयर वाले लोग होते हैं अपने लिए मॉम डैड जैसे, माँ बाप जैसे, अरे बड़े सीनियर है. अरे ना फोर्थ ईयर होते हैं दादा दादी टाइप, कि भाई उनको कुछ पूछना ही नहीं, वो तो डरा ही देता है ना. मतलब इतना कुछ हो जाता है. तो अभी हम जब सेकेंड ईयर में आए, हमारे लिए कोई सीनियर थर्ड ईयर का था ही नहीं EDC में. डायरेक्टली फोर्थ ईयर के 4 लोग, मतलब डायरेक्टली दादा दादी. मतलब तुम सोचो, हमको भिड़ना भी हम 10 लोगों को उन दादा दादी से. तो एक तो वो तो कुछ करते थे नहीं, वो बताते कि हाँ एक्सपीरियंस भी उनका लास्ट ईयर था, तो दे यूज्ड टू बी लाइक अच्छा ये करो, ये करना है, ये सब करना है, दैट्स इट, ठीक है. फिर भी देयर नॉट एवरी सीनियर्स, कुछ कुछ सीनियर अच्छे भी थे, तो कुछ कुछ ने काम भी किया था. तो ऐसा अभी फोर्थ ईयर के लोगों से भिड़ना था हमको. तो हम लोग ने उनसे बातें बातें करी, समझा. देन समहाउ इन सेकेंड ईयर वी फॉर्म्ड अ टीम ऑफ 15 पीपल. हम लोग, हमारे क्लास से ही 10 लोग थे, जो हमने, हमारे सर ने जो हमको कंपलसरी किया था, ठीक है. एंड वो 5, मतलब तुम सोचो आज आके टीम कितने की थी, जस्ट 15, वो भी जबरदस्ती डाले हुए, ठीक है. वरना थर्ड ईयर से तो कोई था ही नहीं, मतलब कुछ हायरार्की था ही नहीं. देन व्हाट हैपेंड इज EDC में हम लोग ने जो सेकेंड ईयर का इवेंट था, सेकेंड ईयर में हमने एक इवेंट लिया. दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी लॉन्च्ड मैग्नेट. मैग्नेट हमने नाम सोचा था, तब हमने मैग्नेट लॉन्च किया.
हमने पैनल डिस्कशंस किया, काफ़ी लोग को दैट इवेंट वाज गुड। मतलब इतना भी अच्छा नहीं हुआ जितना हम चाहते, जितना मैं चाहता था, बट हुआ था। उस टाइम पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी थी टू बी ऑनेस्ट मैंने उस टाइम, क्योंकि ऐसा था कि यार हाँ बस हो रहा है नाम के लिए, देयर वाज नो एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय एनीवन। फिर भी हमने कर लिया था। बेस्ट पार्ट पता है उस टाइम पे ईडीसी के में क्या, पता है क्या होता है? तुम लोगों को कैंटीन का वीआईपी थाली का खाना फ्री में मिलता है। सो इफ लाइक जो भी फर्स्ट इयर्स कॉलेज में नहीं आए हो अब तक, कैंटीन में ना नॉर्मल खाना अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, मतलब मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट एक वीआईपी थाली होती है जो गेस्ट के लिए हम रखते हैं, जब कभी कोई आता है तो वो भी है ना ईडीसी मेंबर्स के लिए, फिर उस टाइम स्पॉन्सर्ड रहती है उस दिन, है ना, ड्रिंक्स में जो था। तो उस दिन मैंने पूरे 2 साल में पहली बार कैंटीन में मैंने खाना खाया रहेगा, पूरे 2 साल में। तो उस दिन खाया था बस, बाकी कभी नहीं खाया था मैंने जिंदगी में। तो एक वो चीज़ अच्छी हुई थी। देन वी हैड इन लॉट ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग विद देम, काफ़ी कुछ हुआ। देन थर्ड ईयर में जब हम पहुंचे, थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर तो एग्जिट कोई था ही नहीं, मतलब अभी सिर्फ हम ही थे जो फोर्थ ईयर के इंसान थे। वो मयूर भैया, वो एक ही इंसान थे, वो भी हाँ आते थे बताते थे, ओके इट्स ओके। एंड फिर ये लोग पिक्चर में आए, दीपक, आपके प्रेसिडेंट, मैडम वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी, सिद्धांत, वेदराज, कुणाल, आशय, समीक्षा, ये जो भी तुम लोग जिनको जानते हो अभी, जो थर्ड ईयर के काउंसिल मेंबर्स में भी जो है, वो लोग तब पिक्चर में आए जब सेकेंड ईयर में थे। तो तब जब वो लोग आए, लाइक ऐसा था कि उसमें भी काफी लोग डाइसी थे, दे वर लाइक हाँ बस चल रहा है चल रहा है। एडीसी वाज गोइंग, इट वाज गोइंग गुड, इट वाज इंक्रीजिंग, बट इट वाज नॉट एज फास्ट एज नाउ, इट वाज नॉट एज गुड एज नाउ। मतलब उस टाइम पे तुम सोचो टीम ही स्ट्रांग नहीं थी, टीम कोई रेडी नहीं था उस टाइम पे। एंड स्टिल वी वर जस्ट ग्रोइंग एंड मतलब डूइंग थिंग्स एंड डूइंग थिंग्स। हम लोग ने बीच में एक आध दो सेशन लिए, एक सेशन तो विजय माल्या पे लिया था। मतलब विजय माल्या की गलती क्या थी और सही क्या चीज क्या था, तो ये मयूर भैया ने लिया था। तो उस टाइम पे रिस्पॉन्स मिले थे, विजय माल्या का सेशन लिया था, फिर हमने और एक दो केस स्टडीज करवाई थी, तो थोड़ा बहुत तब काम शुरू किया था। नाउ इफ यू सी, वन थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, टीम में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मतलब अभी तुम उस टाइम पे जब हम थे, इतने ईगो प्रॉब्लम्स आते थे लोगों में। मतलब ये बोलता था नहीं मेरे को इसका नहीं सुनना, वो बोलता था मेरे को इसका नहीं सुनना। मतलब ट्रस्ट मी, तब वी वर वेरी न्यू, हम कुछ इतना थे नहीं, बट फिर भी इट like what I mean to say is when you are in team, right, you have to be grounded and you have to show your work. तुम बस बोल के काम नहीं कर सकते। आज भी मैंने लाइक कर भी मैं एक इंसान से बात कर रहा था, it's just not about delegating work, it's just about to show you can work and then delegate, because be a leader not a boss। पहले खुद काम करो, लोगों को बताओ एंड फिर डेलीगेट करो, है ना। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो राइट नाउ, लाइक इन एनीथिंग। मतलब तुम क्लब का मेंबर बनो फ्यूचर में, या क्लब का प्रेसिडेंट बन रहे हो, या फिर तुम टीम में काम कर रहे हो, तुम जॉब में कर रहे हो, बिजनेस चालू कर रहे हो, लाइक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तब जाके तुम्हारी रिस्पेक्ट एकदम हाई रहेगी। तो ये चीज़ सब समझ में आई थी। तो इतने ज़्यादा क्लैशेस हो रहे थे ना, तो टीम जो बनी थी वो भी देयर सम पीपल लेफ्ट आउट एंड वापस हम आए। एंड फिर एक मोमेंट के लिए मेरे को भी लगा सेकेंड ईयर के एंड में कि यार चलो छोड़ देते। मतलब मैंने बोला, उनका मीटिंग था 4-5 लोग का जो रहते थे, कि आओ देखते कौन कौन इंटरेस्टेड है, फिर अगले साल देखेंगे क्या करना है। और उस दिन मेरे को जाना था बाहर, तो मैं गया ही नहीं। मैं बोला मैं बाहर जा रहा हूँ, मैंने अजित को बोला अजित मैं बाहर जा रहा हूँ, तो संभाल ले, जो होगा मेरे को बोल देना, ठीक है। तो उस दिन तो मैं चला गया। एंड नाउ गुड थिंग विच हैपेंड इज नेक्स्ट ईयर इन थर्ड ईयर ईडीसी के टीचर्स फैकल्टीज चेंज हो गए। So now which we faculties we have is Gaurav Bansod sir and Ranjit Bidwe sir. ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं, they take a lot of active participations in these things, है उन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो अब कैसा होता है ना, बोलते हैं ना, माँ बाप थोड़े स्ट्रिक्ट कर जाते हैं तो बच्चे अपना काम करने लगते हैं। तो काइंड ऑफ वैसा एटमोसफियर हो गया था। तो उन्होंने थोड़ा बहुत दे बॉट दैट एनवायरनमेंट, उन्होंने थोड़ा वैसा बोला कि नहीं करने चाहिए। एंड इफ यू लिसन टू गौरव बंसोड़ सर ऑल्सो, लाइक ही हैज़ अ वेरी बोल्ड वॉइस, तो ऐसा लगता भी हाँ नहीं करना चाहिए। तो व्हाट हैपेंड देन, वी वापस टीम फॉर्म किया हमने थर्ड ईयर में। हमें थर्ड ईयर में फिर ये दीपक, अश्विनी, ये लोग, हम लोग ने वापस एक कोर टीम फॉर्म की। एंड हम लोग थर्ड ईयर में बहुत अच्छा इवेंट करने वाले थे। वी वर वेरी प्रिपेयर्ड, मतलब वी वर प्रिपेयर्ड बट नॉट येट प्रिपेयर्ड। मतलब इट वाज लाइक हम लोग ने काफी सारा काम कर लिया था। 40,000 का स्पॉन्सरशिप भी आ गया था 2020 लॉकडाउन से पहले इवेंट के लिए। 40,000 का स्पॉन्सरशिप आ गया था, टीम रेडी थी, काम रेडी था, क्या करना है वो रेडी था। बट फिर भी हमको ऐसा लग रहा था कि हम प्रिपेयर नहीं है इतना कुछ होने के बाद। एंड फिर लॉकडाउन हो गया, सारी मेहनत पानी में गई। अभी वी वर लाइक चलो लॉकडाउन हो गया, विल डू इट नेक्स्ट ईयर। हमको लगा 1-2 महीने में खुल जाएगा,
पता चला ये पूरा साल खींच गया। मतलब लिटरली इट्स बीन, मैं तो पुणे में रहता था, आई गो कॉलेज मनी टाइम्स, मैं भी सर से मिल के आया था। तो बट पीपल लिटरली, लोगों को एक एक साल हो गया जस्ट मार्च में, जो उन्होंने लास्ट टाइम कॉलेज देखा था। लोग एक से एक साल से कॉलेज नहीं आए। तो व्हाट हैपेंड देन लॉकडाउन में, इट वाज, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, इतने सारे अभी टीम फॉर्म हो गई बट टीम एक्टिव नहीं थी एंड कुछ चीजें हो नहीं रही थी अच्छे से। एंड दिस वाज बिफोर लॉकडाउन। एंड फिर लॉकडाउन में हो गया था अचानक, सब एवरीवन गॉट डिसेबल, सब हिल गया, तो तब कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद में लॉकडाउन के बाद, जस्ट आफ्टर लॉकडाउन, यू नो पता नहीं क्या चिंगारी जागी, क्या हुआ। आई थॉट क्या, लेट्स स्टार्ट समथिंग, लेट्स डू समथिंग, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है, मैं कुछ करना था। सो आई स्टार्टेड टेकिंग सेशंस, मैंने वापस ईसल को तो एक्टिव बनाना चालू किया। देन फिर हमारे संयम सर जी, धवल सर जी, देन वेदांत, आकाश कुलकर्णी, ये सब पिक्चर में आए। मैं काफी लोग के नाम भूल जाऊँ तो सॉरी, मैं बुरा मत मानना, काफी लोग के नाम है। तो ये सब लोग एक्टिव हुए फिर उस सेशंस के दौरान। फिर वो लोग काफी दे बिकेम वेरी एक्टिव, है ना। फिर हमने पूरी टीम को भी वापस एक्टिव किया, काफी सारे सेशंस लिए, स्टॉक मार्केट के सेशन चालू किए। ये सब ये सब लॉकडाउन में हुआ, सब लॉकडाउन के बाद। इट स्टार्टेड फ्रॉम जून, जून से लेके, जस्ट इमेजिन, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने में हमने इतना अच्छा सेट कर दिया था जो 4 साल भी नहीं हो पाया था। मतलब नाउ नेक्स्ट लेसन ओवर हियर इज, तुम कभी भी कुछ भी हो सकता है, जस्ट यू नीड टू डिटरमाइन दोस थिंग्स एंड यू नीड टू फिक्स दोस थिंग्स। मतलब तुम सोचो 4 साल में नहीं हुआ तो 3 महीने में हो गया। तो लिटरली वीआईटी कॉलेज है ना, वीआईटी कॉलेज हैज अ वेरी गुड ईसल। उसके प्रेसिडेंट ने मेरे को फोन पे बोला था कि पी आई ईडीसी, पीआईसी ईडीसी पहले कुछ था ही नहीं, बट अभी अचानक बहुत बूम हो गया है। वी कैन सी दैट इट हैज इट हैज व्हाट से, उसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है something like vibrancy comes out with the leadership or something, कि तुम कितना काम करते हो कैसे नहीं। so even other colleges are shocked कि भाई इतना कैसे क्या ग्रोथ हो गया। and just in 3 months we did a lot of things। in नवयोग के साथ हमने एक इवेंट किया था, ओरिजिनल पिच। वहाँ पे हमने we got almost 300 plus registrations in just 15 days, in just 15 days। वो 15 दिन तो बच्चे लोगों ने जो मेहनत करी है ना, बा, ट्रस्ट मी गाइस, पब्लिसिटी तुम देखोगे ना, उसकी पब्लिसिटी इंस्टा पेज पे जाके देखो, तुम लोग हैंग हो जाओगे। इतने मीम्स, इतने वीडियोस, तुम सोचो नेगेटिव पब्लिसिटी चालू हो गई थी लोगों की तरफ से कि भाई बस करो, हमको रजिस्टर नहीं करना। हम लोग ने इतनी खतरनाक पब्लिसिटी करी थी। आई रिमेम्बर चित्तरंजन है ना, चित्तरंजन ने तो डीपी रखा था वो पोस्टर का ऑलमोस्ट 10 दिन तक। मतलब देखो संयम का चेहरा देखो, संयम हंस रहा है, रिमेम्बर एवरीथिंग, क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, है ना। तो दीपक का देखो, लाइक वो जो 15 दिन थे, मतलब जो मार्केटिंग जिस लेवल पे हमने किया था ना, जो टीम्स बनाए थे, टीम्स के स्कोर, मतलब इट वाज लाइक ट्रेमेंडस। मतलब इतना खतरनाक मार्केटिंग आई डोंट थिंक हमने किसी भी कॉलेज ने किया होगा। मतलब उस 15 दिन में 150 लोग की टीम ने पूरी जान लगा दी थी। एंड मतलब ट्रस्ट नहीं, मतलब सोचो ना, एक इंसान अपना डीपी रख रहा है 15 दिन तक। मतलब तुम सोचो क्या ग्रेविटी, क्या एटमॉस्फेयर बनाया होगा हमने टीम ने, क्या ऑरा क्रिएट किया होगा। फिर उसके बाद एक इंसान, मतलब हर इंसान स्टोरीज डाल रहा है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। इफ यू सी दैट टाइम व्हाट्सएप पे एक बार बोलते थे ना, एक बार एट जस्ट मोमेंट, वन मोमेंट, इतनी यूनिटी थी ना हमारी टीम में, अभी भी है। मतलब जस्ट 1 सेकेंड, लेट्स से हमने डिसाइड किया रात को 12 बजे पोस्ट करना है, 12 बजे इफ यू सी स्टेटस देखोगे ना, मेरे पूरे स्टेटस में सबके नंबर सेव्ड है। मेरे पूरे स्टेटस में सबका वही स्टेटस दिखेगा, पूरा ब्लैक 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 या ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सबका मीम। इतना सही लगता था ना कि हाँ यार मजा आ गया। तुम सोचो गाइस, जब तुम्हारी टीम बनेगी, तुम फ्यूचर में रहोगे और सब कुछ ऐसे ही माहौल बनेगा तो कितना मजा आएगा। ऐसे टीम में काम करने का माहौल ही अलग होता है। ये जो इवेंट के टाइम पर जो काम आता है ना, नॉर्मल एक्टिविटीज जो होती है वो अलग होती है, बट जो इवेंट के टाइम पे काम आता है ना, दैट्स टोटली डिफरेंट, दैट्स टोटली डिफरेंट। वो जो एक्सपीरियंस आना बहुत सही था। एंड देन फिर हमने वापस से मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च करी एंड देन यू ऑल केम इनटू पिक्चर। तुम लोग भी आए हो, तुम लोग, आई गेस यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस स्टफ। हम लोग काफी कुछ चीजें कर रहे हैं एंड वी आर ओपन टू सजेशंस। जो भी तुम्हारे पास कोई दूसरे सजेशंस होंगे, कुछ और कुछ करना है, इफ यू हैव एनी अदर आइडिया, you can come forward, you can be speaker, we can do a lot of things। this is an open platform for everyone, right? बाकी सब क्लब्स की तरह पेड नहीं है, ये फ्री है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, राइट? बट इतना बोल सकते हो, एक बार आ गए एंड कमिटेड हो गए यहाँ पे तो तुम कभी छोड़ के नहीं जाओगे। यहाँ पे इतना मजा है बिकॉज दिस ईडीसी इज नॉट जस्ट क्लब, दिस इज फैमिली। जहाँ पे मैं तो रुका हुआ कि कॉलेज कब खुले, ट्रस्ट मी, मैं पूरी बस भर के लेके जाऊंगा ट्रेकिंग के लिए, इमाजी का ट्रिप के लिए। वी आर गोना गो लॉट ऑफ प्लेसेस। मेरे को तो
भाई पुणे में 20-25 लोग भी हो जाए ना दीपक, ट्रैम्पोलिन पार्क जाना याद है ना? So there are a lot of things we have to do. So it's gonna be a very fun. And now coming thing, the next thing which is very important right now, इवेंट, जो मैग्नेट इवेंट आ रहा है, एज आई सेड हम लोग ने जो पहले लास्ट ईयर फर्स्ट एडिशन किया था, लास्ट ईयर वापस करने वाले थे बट हो नहीं पाया ड्यू टू लॉकडाउन. दिस ईयर वी आर गोना डू इट अगेन. नाउ ट्रस्ट मी, अभी तुम सोचो जिस टीम में मैं भी नहीं था, जहाँ पे 5 लोग की टीम थी, वहां से आज 5 लोग की टीम बनाई है. आज जो क्लब बिल्कुल पॉपुलर नहीं था वो आज पॉपुलर हो चुका है. जो ईडीसी कुछ नहीं था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन पीआईसीटी. यू नो, इफ यू कंपेयर एनीथिंग, मतलब तुम, मैंने लास्ट टाइम कंपैरिजन भी करके दिखाया था आई गेस, देयर इज नो क्लब लुक्स लाइक दिस. यू नो, you'll have a lot of fun. जो भी आजकल का जो आगे का जो जनरेशन डिमांड है, जो भी चीज़ है वो सब ईडीसी से ही मिलेगा. यू नो, फ्रॉम स्टार्टअप नॉलेज टू स्टॉक मार्केट, पैसिव इनकम, योर डेवलपमेंट स्किल्स, योर फन, इवेंट प्रिपरेशन, एवरीथिंग. You know, it's gonna be very fun. So coming back to event, now this event, trust me guys, ये event कोई normal event जैसे नहीं होगा. This event is a dream for me also, because this event is the last event for me also as a college student, right? I'm right now in 4th year. तो ये जो इवेंट है ना, अगर लॉकडाउन नहीं होता ना, ट्रस्ट मी, यू नो, समृद्धि, भक्ति, तनेश, जितने भी लोग फर्स्ट ईयर से है, ये इवेंट इतना खतरनाक होता ना. मतलब दिस इवेंट वुड बी, हम लोग सूट्स में होते हैं, हमारे पास वॉकी टॉकी होता, हमारे पास पूरा ऑडिटोरियम भरा होता, पूरा कॉलेज कैंपस इतना अच्छे से सजाते ना, तुम लोग सोच नहीं सकते. इतना प्रिपरेशन था हमारे पास, इतने प्लान थे मेरे पास. पूरे कॉलेज में फ्लेक्सेस होते हैं, ये होते हैं. बट आई होप कि अगर मई में कॉलेज खुल जाए, अगर मई में कॉलेज खुल जाता है, सो विल हैव इवेंट इन मई एंड और जून स्टार्ट, राइट? मतलब अदरवाइज विल गो फॉर एन ऑनलाइन इवेंट. एंड ऑनलाइन इवेंट भी ऑफलाइन से कम नहीं होगा, यकीन मानना. मतलब this event includes everything, from bringing sponsorship to talking to entrepreneurs to talking to partners, पूरा फाइनेंस संभालना, पूरा डिजाइन संभालना, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, प्लानिंग द होल इवेंट, एक्टिविटी से लेके स्पीकर्स को बुलाना, टीचर्स को गाइडेंस करना, लीगैलिटीज को डॉक्यूमेंट्स करना, बहुत काम होता है, बहुत काम होता है इवेंट में. ट्रस्ट में उस इवेंट में इतना मजा आएगा ना, जब एक दूसरे से लोग भिड़ते भी है ना, तब मजा आता है. मतलब तुम सोचो, हमारे जब टीम डिबेट्स भी होते हैं ना, हमारे टीम डिबेट्स भी इतने खतरनाक होते हैं, बहुत मजा आता है. मैं तो शांत रह के बस हंसते रहता हूँ, पीछे में ना अनम्यूट करके हंसता रहता हूँ, म्यूट करके मैं देखता हूँ, हाँ अच्छा ऐसा चल रहा है, ओके ग्रेट. टीम डिबेट्स भी इतने सी होते हैं ना. लो, मैडम वाइस प्रेसिडेंट इज ओवर हियर, वो भी कितने अच्छे से डिबेट करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी डू. मतलब जो डिबेट्स भी होते हैं ना, लाइक काफी. तो ये जो इवेंट का डिस्कशन होता है ना, ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी वेरी वंडरफुल. जो इवेंट्स के डिस्कशन में अभी जो हम लोग, जैसे हमारा बेस लाइन तैयार हो जाता है इवेंट का, we will be including option for you all also, if you also to work to get involved in these things. बहुत मजा आता है, ट्रस्ट मी. इस इवेंट में बहुत मजा आएगा ना. अगर तुम्हारे पास कुछ सजेशंस हो कुछ और अच्छा करने के लिए, नवा करने के लिए, तो बताओ. बिकॉज एंड अगर ऑफलाइन रहा ना, यकीन मानना, ऑफलाइन रहा तो सबसे बड़ा इवेंट होगा ये पुणे का. पुणे स्टार्टअप फेस्ट को भी छोड़ूंगा पीछे, बिकॉज ऑफलाइन होना चाहिए. मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि मई में कॉलेज खुल जाए, बट अगर नहीं भी खुलता है तो विल डू इट ऑनलाइन एंड विल डू इट वेरी बिग. का प्रिपरेशंस आर स्टार्टेड एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी वेरी वेरी फन. अभी तुम लोग ने एशियन पलजन और क्रेडेंस भी देख लिया, अभी ईडीसी का भी इवेंट देखना कितना हाई लेवल पे होता है ना. है ना, वो कहता है ना, जब एक डायलॉग में, शेर जब एक कदम पीछे लेता है तो दहाड़ने के लिए लेता है. समथिंग लाइक ईडीसी, इट्स समथिंग दैट्स रिलेटेड टू ईडीसी फॉर नाउ, because right now we are not gonna stop, and that's for sure. तुम सोचो, like even we didn't thought कि we would have such an exponential growth in such a short span of time, but we had, because of team unity. And this team is very good. Deepak, Ashwini, Sayyam, Yash, all I can see इनके videos चालू है. These are all very good people, right? Yash है, right? We have a lot of things over here to learn, right? And इवेंट में तो बहुत मजा आएगा गाइस. एंड ईडीसी के स्ट्रक्चर की बात करूँ, सो ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑल्सो हम लोग ने फाइनल एक स्ट्रक्चर बनाया था, जो हम डोमेन्स पे, जिस डोमेन्स पे हम काम करते हैं, तो दोज आर समथिंग लाइक वी हैव फर्स्ट 3 पोजीशंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी. ठीक है. अच्छा, पहले मैं बता दूं, पहले वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन थी नहीं, ये मैंने वापस इस साल बनाई है. ठीक है. पहले वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन थी नहीं ईडीसी में, मैंने नवा बनाया है ड्यू टू सो मच एक्सपेंशन.
First three positions are president, vice president, and secretary. Then we have different teams. We have multimedia team, which includes podcast, YouTube, social media, digital marketing and all those stuff. Multimedia का जितना सारा काम होता है. हाँ, गौरी को म्यूट कर दिया मैंने. So what I was saying is, हाँ, so team multimedia, then we have a technical team, technical team तुम लोग काम करना है, we will be building a lot of products also. Website and app बनने के बाद we are gonna build a lot of products for starters part also. So पूरी एक technical team भी है उस चीज़ के लिए. तो we are technical में web से लेके app से लेके machine learning AI everything. Then we have this uh, we have public relation officer, we have corporate relation officer, and CSO, chief strategy officer. Now public relation officer is for handling relations with other colleges, other ESLs, and CRO and CSO is for bringing mentors on board, bringing speakers on board, startup से बातें करना, startup internships and all those things. उसके बाद we have marketing head, we have finance head, we have content head, we have and किसको मिस कर रहा हूँ मैं? I guess that's done. राइट. इतने सारे पोजीशंस है हमारे पास. एंड ऑपरेशन हेड. तो इतने सारे पोजीशंस हैं. फिर इसके नीचे सब पोजीशन आते हैं सेकंड ईयर्स के लिए. सेकंड ईयर्स के लिए फिलहाल. फर्स्ट के लिए कोई पोजीशन नहीं है. एंड हाँ, जिन लोगों ने भी लिंक्डइन पे अपडेट नहीं किया, अपडेट कर दो. मेंबर एट EDC PICT. लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा बनाओ. राइट. सो दैट आगे जब होगा तुम कोई पोजीशन मिलेगा, सो यू कैन अपडेट इट अकॉर्डिंगली. ओके. सो ये स्ट्रक्चर था. इवेंट के बाद, इवेंट की मैंने बात बता दी. इवेंट इज गोना बी वेरी ऑसम. काफ़ी मज़ा आने वाला है. दिस टाइम इवेंट इज गोना बी समथिंग which is gonna boom. And trust me, like बाकी लोग का तो पता नहीं, मैं तो इसके पीछे बहुत पड़ा हूँ. इवेंट अगर करना है तो अच्छा ही होगा. मतलब ये पहले से मेरा एक ही इरादा, करना है तो अच्छा करना है, वरना नहीं करना है. So trust me, this time event is gonna be very boom. है ना. I can say this, we have a very good team. जितने भी लोग तुम देख रहे हो सीनियर्स में, तुम देख रहे हो एफईस के ग्रुप पे भी इतना इंटरेक्ट करे तुम्हारे साथ, कितना कुछ कर रहे. जस्ट टू गिव यू न्यू इनसाइट, जस्ट टू गिव यू वेरी गुड ब्रॉड एक्सपीरियंस अबाउट दिस. ट्रस्ट मी, ऐसा एक्सपीरियंस अगर मेरे को मिल गया होता ना, मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर लिया होता. अभी तक किया ही अच्छा, और भी अच्छा कर लिया होता. ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को कहाँ ही नहीं था. ये जो भी सीखा है हमने, हम खुद के दम से सीखे हैं. बट यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. सो इस चीज़ को यूज़ करो, इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, एंड जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो और इन्वॉल्व रहो. इन्वॉल्व हो गए तो काफ़ी मज़ा आएगा. ट्रस्ट मी, सीनियर्स के साथ इन्वॉल्व होने में काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं फ्यूचर में, बता रहा हूँ. इन एवरीथिंग, इन एवरीथिंग. तो समझ सकते हो तो मैं व्हाट आई मीन टू से. तो बुरी बातें मत सुनो यार, समझो, अच्छी बातें समझो. सो देखो, संयम हंस रहा है. संयम, गलत बातें नहीं करने की. सो what I mean to say is there are a lot of benefits, guys. Utilize this. And I guess this was the whole journey about EDC. मैंने काफ़ी काफ़ी डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है. फ्रॉम हाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच टू वी आर दिस. एंड अभी हमने पूरा एक स्ट्रक्चर सेटअप किया है. नाउ वी आर गोना blast like anything. We have a lot of things to do for you. And this is an open platform. अगर तुम्हारे पास कुछ भी if you wanna share anything, if you wanna come forward, कुछ भी तुमसे कुछ चाहिए, तुम लोग कुछ करना चाहते हो EDC में, तुम लोग डायरेक्टली बता सकते हो एंड विल डू दैट. तुम लोग दीपक, अश्विनी या फिर किसी भी सीनियर को जो कोर मेंबर्स में आता है ना, उनमें से किसी को भी तुम अप्रोच कर सकते हो एनी टाइम. राइट. तो किसी को भी तुम अप्रोच करो, विल डू दोज थिंग्स एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी वेरी गुड थिंग. तो जितना फ़ायदा उठा सकते हो सीनियर्स का, उठा लो. ठीक है. सो एंड आई गेस आई एम डन फॉर ईयर. लाइक EDC का तो मैंने सारा कुछ बता दिया. नाउ इफ वी हैव टाइम वी कैन टेक एन एक्टिविटी, अदरवाइज we'll go for directly for the surprise. What say Vedant, Deepak? अच्छा एफी. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था वो जर्नी. मतलब 5 लोगों ने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया. लाइक जो भी मार्केटिंग है, स्पॉन्सरशिप है, बहुत कम लोग थे. और तुम लोगों के पास तो गाइडेंस भी नहीं था. लाइक हमारे पास तो अब तुम हो, मतलब दीपक भैया है गाइडेंस के लिए, कि वो बताते हैं ऐसे ऐसे काम करो वगैरह. तुम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी तुम लोगों ने पूरा इवेंट किया. तो बहुत बड़ी बात है वो. थैंक यू. Really, we all appreciate a lot. क्या दीपक?
we would appreciate for that. Like इतनी छोटी टीम होने के बाद इतना अच्छा सब कुछ करना अच्छी बात. सर सब आप लोग के कारण ही हो पाया, आप लोग हो तो हम हैं, है ना? अभी तो इतनी बड़ी टीम है, अभी तो वो भी देखने का इतनी काम. बड़ी टीम है, बहुत कुछ करेंगे। सो एफईस के साथ आज मेन एफईस के साथ इंटरेक्शन है, तो गाइस मैं कम आता हूँ, ज़्यादा नहीं आता मीटिंग्स में फिलहाल। तो वैसे भी मेरे आखिरी दिन है कॉलेज में, तुम मान सकते हो वैसे। कुछ इंटरेक्शन करना है तो कर सकते हैं फिलहाल 5 मिनट, अदरवाइज विल गो फॉर सरप्राइज। सिद्धांत रो रहा है. अरे सिद्धांत मत रो मत रो। एफईस कुछ भी सवाल हो, कुछ भी शेयर करना हो अबाउट दिस जर्नी, or about anything, if you want to ask anything about exams or anything, you can ask. जो आप इवेंट अरेंज करने वाले हो ना ईडीसी का, Yeah. सो हमारा काम क्या है उसमें, मतलब? Like see, we have a lot of things. मैंने जैसे बताया, like तुम लोग हर चीज, हम लोग सब चीज स्क्रैच से करेंगे, पूरा इवेंट मैनेज करना, मतलब फ्रॉम ब्रिंगिंग स्पॉन्सर्स टू ब्रिंगिंग पार्टनर्स टू ऑपरेशंस, लीगैलिटीज, फाइनेंस का पार्ट संभालना, डिजाइन, ऐप, टेक्निकल थिंग्स, एवरीथिंग। तो वो पूरा बेसलाइन तुमको डिक्लेयर किया जाएगा, सब लोग को तुम लोग बताया जाएगा कि क्या सीन है, राइट? पूरा बताया जाएगा, फीस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि ये अभी काम है। सो तुम लोग जिस भी चीज में घुसना चाहते हो, जिस चीज में एक्सपोजर लेना चाहते हो, तुम उसमें काम कर सकते हो। फ्रॉम अगर तुमको कोई टेक्निकल काम करना है तो वो, कुछ इवेंट का काम करना है तो वो, मैनेजमेंट का काम, मार्केटिंग का काम, पब्लिसिटी का काम, एनीथिंग। हमने अभी बाकी 2 क्लब्स के इवेंट्स देखे हैं, तो फिर ये वाला इवेंट उन दोनों से अलग कैसे रहेगा? मतलब क्या क्या होगा ये वाले इवेंट में ईडीसी के? अच्छा चलो, मेरे को आप पहले बताओ, आपको क्या लगता है क्या अलग हो सकता है, फिर मैं बताता हूँ। मुझे तो लगता है कि मतलब कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड होगा, और कुछ मतलब स्टार्टअप रिलेटेड नए नए आइडियाज हमको मतलब बताने होंगे, ऐसा कुछ तो। ओके, और इतना मतलब एज सच इतनी कुछ आइडिया नहीं हुई है। सी, EDC के जो इवेंट्स होते हैं, दे आर लाइक, it's an event which brings insights to the people for the entrepreneurship. It's an event which is for the students to understand कि why entrepreneurship is important, and how you can use your potential to to monetize those things, to channelize those things, how you can bring your inside potential out. तो we do a lot of activities in this, काफी एक्टिविटीज होंगी, स्टॉक मार्केट से लेके, स्टार्टअप से लेके, पैनल डिस्कशन से लेके, और भी काफी सारे न्यू गेम्स भी होंगे हमारे साइड से, काफी सारी एक्टिविटीज होंगी जिसमें तुम इन्वॉल्व हो सकते हो, तुम गेम्स खेल सकते हो, फन कर सकते हो, तुम लोग बड़े बड़े स्पीकर से बातें सुनोगे, बड़े बड़े लोगों से सुनोगे, पैनल डिस्कशन होगा कुछ काफी अमेजिंग टॉपिक्स पे, जो तुमने अब तक सुना नहीं होगा, तुमको वो सुनने मिलेगा। सो इट्स एन अ वेरी vast and a wonderful experience in those 2 days which you're gonna get over there. ओके ओके, थैंक यू। Any other और people मेन guys? बात है कि तुम लोग सजेशंस भी दे सकते हो कि तुम लोगों को कुछ कुछ नया करना है ईडीसी के इवेंट में, तो तुम लोग फ्री हो वो सजेशन देने के लिए। Yeah, anytime guys, तुम्हारे पास कोई भी एक्टिविटीज का दिमाग में कुछ है, कुछ करना है तो बताओ, विल डू दोस थिंग्स। अच्छा, सब लड़के ही बातें कर रहे, लड़कियां बातें नहीं कर रही। समृद्धि, गौरी, अंत कौन कौन है? मुस्कान, अनुश्री, गायत्री। इन लोगों ने कैमरा ही ऑन नहीं किया। एफिस कैमरा ऑन कर दो ना जल्दी, शर्माने की कोई बात नहीं है उसमें। कैमरा स्क्रीनशॉट भी ले कर लेते हैं दो, गाइस। स्क्रीनशॉट भी लेने हैं. देखो, फोटो के नाम पे सब कैमरा ऑन कर देते हैं गाइस, ये काफी गलत बात है। देखो, अभी लड़कों के लिए बता रहा हूँ, कोई लड़की कोई मीटिंग में होगी, कोई सिंसियर लड़की और अच्छी लड़की, तो वो क्या बोलेगी कि भाई ये लोग कैमरा ही ऑन नहीं करते, कितने डरपोक है। ऐसे थोड़ी चलेगा गाइस, अगली बार से कैमरा ऑन करोगे पूरा मीटिंग तो मजा आएगा ना। मतलब ऐसा हो सकता है, जस्ट एन थिंकिंग प्रोसेस। मजाक करोगे, जस्ट कैमरा ऑन रखोगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन कैमरा ऑन रखने से पीपल नो यू, पीपल अंडरस्टैंड्स कि तुम हो कोई, काफी सारे फायदे होते हैं। और हंसते रहो, एक स्माइल से ना कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है ना, काफी सारे फायदे होते हैं स्माइल से। तो ऐसा उदास चेहरा भैया लेके मत बहुत बैठो। एक्सपीरियंस लग रहा है आपको। बहुत ही ज्यादा दिख रहे हैं. एक सेकंड. एक मिनट, ये बहुत कौन ज्यादा बोला? मीटिंग अटेंड की है ना. अच्छा, ये कौन बोला? पहले कौन बोला? मुस्कान। थैंक यू मुस्कान।
नहीं कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स जस्ट लाइक बता रहा हूँ, स्माइल से काफी ज्यादा अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। मीटिंग में एक्टिव रहोगे, कैमरा ऑन Actually, my रखोगे। name literally means smile. So, क्या? my name literally means smile, so it's kind of weird. इट्स ओके ना, तो उसमें क्या हुआ? देखो अच्छा, आई हैव अ वेरी गुड स्टोरी फॉर यू ऑल देन। मतलब ये स्टोरी तुमको देख के तुमको सबको हंसी आएगी सुनने के बाद। मेरे को बताओ, हंसने की कला किसको दी है? स्माइल करने की कला भगवान ने किस, जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो किसको दी है भगवान ने? इंसानों को, राइट? ये सुनो, मतलब बोल सकते हो अनम्यूट करके Yes. बिंदास। Yes. Yes. तो कभी Yes. कभी गधे को हंसते हुए देखा है? उन्होंने हंस रहा है, हु है, कभी गधे को हंसते हुए देखा है? अगर कभी गधा हंसने की कॉपी कर रहा है, स्माइल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? इंसान को कॉपी कर रहा है, राइट? आया ना? हाँ. तो अगर तुम लोग इंसान होके अगर हंसने की कोशिश ना करो, स्माइल ना करो, तो तुम किसको कॉपी कर रहे हो? गधे को। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। कैसा एग्जांपल है ये? मैंने मैंने कुछ नहीं बोला। ये सब तुम लोग ही बोल रहे हो। तो देखो, स्माइल करने के काफी फायदे होते हैं कॉलेज लाइफ में, है ना? खुश रहो, है ना? एंड ट्रस्ट मी, तुम लोग का ऑनलाइन का टाइम है, दिस इज द राइट टाइम। कैमरा ऑन करके रखो। क्लब्स में तो रहो, टीचर्स के सामने नहीं रह सकते, बट क्लब्स में तो रहो, है ना? कैमरा ऑन रखो, इंटरैक्ट करो, लो अपना चेहरा तैयार होके बैठो, चाहिए तो। कोई क्या प्रॉब्लम है? बट बैठो, कैमरा ऑन रखो, लोगों से इंटरैक्ट करो, मजा आएगा, है ना? अच्छा किसी, आपने आज कैमरा पर्पसली खराब किया है ना? अच्छा ऐसा है क्या? नहीं, मेरे को खुद को नहीं पता यार ये क्या हो रहा है मेरे कैमरा को। अभी आ रहा है क्या अच्छे से? नहीं ना यार, खराब है, पता नहीं क्या सीन है। कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, मेरा मेरा इंस्टा चेक कर लेना, ठीक है? चलो, मजाक साइड में गाइस। मजाक साइड में, ट्रस्ट मी गाइस, दिस ईडीसी क्लब इज नॉट जस्ट यू नो अ क्लब, इट्स अ फैमिली। बहुत कुछ मजा होता है, बिंदास रहो, यू नो, कुछ भी सजेशंस है, इट्स ओपन, बिंदास रहो, मजे रहो, एक्टिव रहो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्टिव रहो, ग्रुप पे, मीटिंग्स में आओ, बिंदास आओ, यू नो, कुछ मत सोचो, नो वन इज गोइंग टू जज यू, राइट? सो बिंदास रहो, कीप योर कैमराज ऑन, एंड ट्रस्ट मी, कैमरा ऑन रखने में मजा आता है। तुम सोचो, तुम थोड़े दिन बाद जब तुम मीटिंग्स लोगे, तुम कभी कोई स्पीकर बन जाओगे, तो सोचो सब लोग 60-50 लोग के जब कैमरा ऑन लगेगा, कैसा लगेगा तुमको? मजा आ जाएगा, नहीं? देखो, सबकी स्माइल वापस चली गई। अब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, अभी वो डोंकी है तो है। चलो गाइस, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं मजाक कर रहा था, ये सब मजाक साइड में, जस्ट यू नो टू मेक एन एनवायरनमेंट वेरी गुड, दैट्स इट। स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है गाइस? फटाफट, जो भी बच्चे सब कैमरास ऑन कर दो फटाफट, ताकि हम स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, 5 मिनट के लिए करो रे सारे। 70 मेंबर्स है यहाँ पे, 20 कैमरा भी ऑन नहीं है। करो करो, फटाफट करो। बढ़ हाँ, रहे बढ़ रहे। और थोड़े। हाँ देखो, अभी अभी कितने अच्छे लग रहे हैं चेहरे, यू नो। क्या ग्रेड दिख रही है, एकदम मस्त, तो सही पोस्ट करने हाँ, के तो सही दिखेगा। मतलब देखो, ऐसे ही हमेशा कैमरा ऑन रखोगे तो कितना अच्छा लगेगा। हम भले तुम सोते हुए बैठो, सोते हुए सुनो, सोते हुए कैमरा ऑन रखो, बैठते हुए रखो, खाते हुए करो, कुछ भी करो, बट कैमरा ऑन तो रखो, काफी मजा आएगा। हम काउंसिल मेंबर्स ब्लैंकेट में रहते तब भी कैमरा ऑन करते हैं। अरे दीपक, हाँ सही बोला। सो लेट्स, सबके कैमरा चालू हो गए, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट देन। अच्छा, लेट्स वेट फॉर लास्ट 1 मिनट गाइस, जो बच्चे जो कैमरा स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी कर लो, स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन आगे की बात करते हैं। अच्छा, 30 सेकेंड्स टू गो गाइस। किसी को काउंटडाउन गिनना है मेरे साथ, थोड़ा मस्ती करना है? 10, 9 वाला, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ. सभी का रहते हैं माइक ऑन।
साथ ही करते हैं। हाँ साथ में हाँ, सब ठीक है। चिल्लाओ, सब चिल्लाओ, ठीक है? Let's- आराम से जरा ईयरफोन पे वॉइस कुछ ज्यादा भी जोर से मत बोलना, नहीं अच्छा। तो मम्मी पापा बोलेंगे क्या अच्छा, अभी नंबर सिखा रहे क्या ईडीसी वाले। न्यू ईयर आ गया इतनी लिसन जल्दी। लिसन लिसन ऑन द काउंट 10 से स्टार्ट करना है, 10 9 2 से लेके 1 तक, एंड मैं जैसे ही 3 उंगली नीचे कर दूंगा ना तब चालू करना है सबको स्टार्ट में 10 9 8 7, ठीक है? ओके सॉरी 1 2 स्टार्ट 10 हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। गाइस। अच्छा नहीं अभी अभी फरवरी मंथ यस, हैप्पी न्यू ईयर। गया, ब्रेकअप क्या आ रहा है? ईडीसी पीआईसीटी 2021। हाँ सब लोग बोलते हैं ईडीसी पैसे 2021। दीपक आप स्टार्ट करो काउंटडाउन 3 2 1। 3 cheers for 2 1 ईडीसी गाइस अपना सिंक्रोनाइजेशन सबसे खराब है। नेटवर्क इससे ज्यादा। हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है तो नहीं तो तुम लोग मेरे को ऑफलाइन मिलो, इतना अच्छा सिंक बैठा दूंगा ना, बहुत मजा आएगा। हाँ पार्टी दो आ रहे हैं हम लोग। एवन बिल्डिंग के साथ तो और क्या बताना था मेरे को? हाँ लाइक हैप्पी न्यू ईयर में मजा मैं बोलने वाला था। हैप्पी न्यू ईयर तो पुराना हो गया, अभी फरवरी मंथ गया है यार, अभी सबका ब्रेकअप की लिस्ट चल रहा है। ईडीसी का हाँ फाइनेंशियल ईयर। चलो ग्रेट, मजाक साइड में। देखो वापस अभी कैमरास बंद कर रहे हैं ये लोग ना, ऐसे डरने का नहीं गए, कैमरा चालू रखने का है ना। क्या प्रॉब्लम जाएगा, क्या होएगा, क्या मैक्सिमम कोई तुमको देख लेगा, कोई बोलेगा कितना अच्छा है कितनी अच्छी है, यही बोल लेगा ना, और क्या बोलेगा। तो कैमरा ऑन रख लो राइट। सो चलो मजाक वजाक सब साइड में, इट वाज वेरी enjoyable moment this 5 minutes, and coming back to the topic, I've explained everything about EDC journey। काफी मजेदार जर्नी रही है, काफी रोमांचक जर्नी रही है। It was very adventurous, I didn't wanted to be a part of EDC, but then I started, and I'm like, we are here from team of 5 to 500, from being very unpopular to popular, and now we are going to do a very good things. And now as we have you all also, we'll do a very big things in future, right? तुम लोग में आजकल के फर्स्ट ईयर्स काफी स्मार्ट है, लाइक इतना एक्सपोजर अगर हमको मिलता तब तो उस टाइम पे वी वुड बी लाइक काफी कुछ सही हो जाता हमारे लिए। सो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, यूटिलाइज दिस, हैव फन, डेवलप योरसेल्फ, एंड हैव फन। मजे करना जरूरी है, जस्ट ऐसा पढ़ाई नहीं करने का कभी कभी, हमेशा, है ना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड सो शुड वी गो फॉर अ सरप्राइज? बोल के जाओ। हाँ ओके सो कोई और बता रहा है या मैं बताऊं? बता दो आप ही बताओ। पहले गेस करके देखो ना तुम। एक 2 मिनट उनको गेस करने दो ना। हाँ गाइस क्या लगता है, क्या सरप्राइज है तुम्हारे लिए? लाइक क्वेश्चन पेपर भेजने वाले हो? क्वेश्चन पेपर वगैरह पेपर एग्जाम के बीच में लाइव सपोर्ट। जो भी एग्जाम एक लेवल ऊपर ले रहे हैं ना, जो भी एग्जाम का टेंशन ले रहे हैं ना गाइस, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर है, वो भी यूनिट टेस्ट है, वो भी ऑनलाइन, ठीक है? घर बैठ के मतलब तुमको टेंशन लेने की इतनी जरूरत ही नहीं है। मतलब हमारे टाइम पे तो हम यूनिट टेस्ट में भी मजे करते थे, मतलब ठीक है। मैंने अपन भी सिंसियर थे अभी नहीं सर जी मैं इतना सिंसियर कभी नहीं था। मतलब मैं एग्जाम के 1 हफ्ते पहले ही पढ़ाई, 1 दिन पहले पढ़ाई शुरू करता था, बुक कभी कभी तो 1 दिन पहले खरीद दिए। तो ये पुणे की हवा गंदी है। हाँ गाइस घर पे हो अच्छे से तैयार हो जाओ।
अच्छा लाइक ऐसा नहीं है, हर इंसान का अपना अपना साइड है। काफी लोग हैं ना, एक हफ्ते पहले भी स्टार्ट करते थे पढ़ाई। अपने अपने हिसाब से स्टार्ट करो एंड ट्रस्ट मी, यूनिट टेस्ट से इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। एंड वो भी एमसीक्यूज है। सो हमको तो थियोरी में लिखना पड़ता था टीचर्स के सामने, टीचर से मुंह देख रहे हैं हमको। हाँ, हम मुंह भी घुमाए ना, फर्स्ट ईयर के टीचर्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, मुंह भी घुमाए तो है, ऐसा टोकते थे बार बार। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से थोड़ा अपना पीएचडी वगैरह ऐसे जाता है, स्ट्रिक्टनेस में डाउन जाता है। फर्स्ट ईयर में काफी स्ट्रिक्ट, सेकेंड ईयर में थोड़ा कम, थर्ड ईयर में थोड़ा और कम, फोर्थ ईयर में कुछ भी नहीं। अच्छा, वो किसने बोला लाइव सपोर्ट ड्यूरिंग एग्जाम? हाँ, हाँ नाम वो मैं था। नाम भाई डिस्कॉर्ड उसी के लिए बना है, पर हमने ये चीज दिमाग में लाई नहीं थी, पर तुमने ला दी है तो वो भी कर देंगे शाम तक। हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि ग्रुप पे मैसेज डाल दो, जवाब मिल जाएंगे तुमको, जो भी सीनियर रहेंगे दे देंगे। अरे से याद दिला दिया करो, सब कुछ मिल जाएगा। पर अगर 30 मार्क्स की एग्जाम है तो एटलीस्ट 28 मार्क्स के ऊपर मत लाना, नहीं तो बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या लगता है क्या सरप्राइज है? अच्छा, आई गिव यू हिंट, दिस इज नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम्स के हिसाब से तो हमने तुम्हारे लिए बेनिफिट, वी हैव मेड सच so useful for you all for next 5 days, so that it will be helpful for your exams. But in future also it will give you a lot of exposure in different things, like in everything, from each and every topic, from A to Z, everything, from GK to aptitude, from finance to marketing to everything. So क्या लगता है, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, बताओ क्या लगता है क्या होगा? नोट्स वगैरह कोई बुक है क्या? क्या नोट्स वगैरह या कोई बुक है क्या? नोट्स? नहीं नोट्स मैं तो नहीं बना सकता नोट्स, मैं आलसी वो हूँ। भी कमिंग सुन है, क्या? आपकी बुक कमिंग सुन है बोला। हाँ, पब्लिकेशन EDC PICT, ऑथर निखिल जैन। नहीं बुक लिखूंगा मैं फ्यूचर में, बट मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा। अच्छा, जिनको जिनको नहीं पता, आई राइट समटाइम्स एंड मैंने पोएम्स स्पॉइलर दूं क्या? है कभी कभी। आई लव एडवेंचर एंड संयम भी काफी अच्छा लिखता है। सृष्टि भी है जो लिखती है, आई गेस वो आज हमारे साथ नहीं है। सृष्टि एंड संयम भी काफी अच्छी पोएम्स लिखते हैं। संयम तो लोगों का इंसान है। हाँ, so we have some artistic people in our team जो कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर तुम लोग भी इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मिलके और कुछ अच्छा लिखेंगे। मैंने एक छोटा सा रैप भी लिखा था सेकेंड ईयर में। चलो, सो कमिंग बैक टू सुनाओ टॉपिक। रैप तो सुनाओ। सुनाओ ना भी सुनाओ। सुनाओ। कुछ तो सुना दो भैया। अगली बार वो अगले मोमेंट पे। अच्छा, जो फिलहाल मैंने एक लाइन लिखी है, वो पोस्ट भी की है मैंने, वो मैं बता सकता हूँ। ये 3 दिन पहले जब मैं ट्रैवल कर रहा था तब दिमाग में आई थी। some kind of a शायरी। इट्स लाइक, 1 सेकेंड बताता हूँ। अच्छा, मैं बंजी जंपिंग करने गया था 2 दिन पहले, तो उसके पहले जब मैं नासिक ट्रैवल कर रहा था तब दिमाग में आया था वो। तो द लाइन इज समथिंग, जिंदगी को मजेदार बनाना, जिंदगी को मजेदार बनाना एक नशा है, जिंदगी को मजेदार बनाना एक नशा है, और उस नशे में हम धुत है। वाह 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 वाह। तो तो ये अभी लिखी थी 3 दिन पहले, ये एक लाइन है। कुछ छोटे मोटे लिखते रहते जब भी टाइम मिला। सो ये मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी किया है, फिलहाल आज ही किया है। चलो, कमिंग बैक टू दिस थिंग, स्पॉइलर दे दूं क्या ग्रुप? क्या? स्पॉइलर दे दूं क्या ग्रुप्स पे? क्या दे दूं? स्पॉइलर। अच्छा, स्पॉइलर? नहीं 2 मिनट तो रुक, 2 मिनट के बाद यार, स्पॉइलर इतने जल्दी का? गाइस क्या लगता है क्या होगा? हिंट तो दो यार, मतलब हिंट दे दिया मैंने, कुछ तो सोचो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अब मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी कोई टाइप का बूट कैंप है क्या? EDC का ऐप या कुछ? कौन बोला ये? हाँ, कुछ कोर्स वगैरह होगा। गौरी। आप किसने बोला? गौरी ने? नहीं मैंने नहीं। अरे नाम बताओ। ओ, अनुश्री मैंने नहीं। अनुश्री, ग्रेट अनुश्री, गुड गोइंग, अच्छा है। चलो, किसी ने तो सही गेस किया थोड़ा, बट इट्स नॉट कंप्लीट बट हाँ, क्लैप्स फॉर हर।
तो थैंक यू ये पूरा कंप्लीट नहीं है, हाफ है, अभी तक हाफ बचा हुआ है, तो बाकी किसी 4 कोर मेंबर की ज्यादा पहचान की लग रही, मेरे को ऐसा लग रहा, स्पॉइलर वहां से मिल गया 100%। अच्छा वो आपने बोला ना कि अभी भी हेल्पफुल होगा और आगे भी, तो ऐप है मेरे को लगा। ओ स्मार्ट ओके, स्मार्ट स्मार्ट। Guess. ओके, सो बट स्टिल इट्स इनकम्प्लीट, और भी कुछ है, तो एनी आइडिया? थोड़ा सोचो, और आप है तो आप में कुछ और भी कुछ स्पेशल होगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचो। some kind of chat group or something. दीपक रेडी हो जा, यू नो, लेट्स लॉन्च इट, ठीक है? सो हाँ नहीं, व्हाट काइंड ऑफ एग्जैक्टली चैट्स, उसके लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें भी तुम लोग ज्यादा एक्टिव नहीं हो, तो ज्यादा अलग से चैट ग्रुप क्यों बनाएंगे? और कुछ सोचो सोचो, कम ऑन गाइस, बम्बार्डिंग होनी चाहिए आइडियाज की यार। इफ ही जो स्मार्ट लोग हो या नहीं हो, या मेरा यू नो यू आर प्रूविंग मी रॉन्ग कि तुम लोग स्मार्ट नहीं हो, ऐसा है क्या? दीपक भैया ने हिंट भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्विज है। फिर देख लो, एक बार देख लो वो ऐप क्या है, फिर निखिल भैया को आंसर करते हैं। पीपल आर सेइंग मस्त ऐप बनाया है ग्रुप पे, kudos टू होल टीम। लोग क्वेश्चन सेट करने से लेके, ऐप बनाने से लेके, आइडिया से लेके, सब कुछ। भैया मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा है। लिंक आई क्या ईमेल पे? एप्लीकेशन की लिंक आती है, देख, वो एक बार क्लिक कर ले, हो जाएगा तेरा। ईमेल पे देख। हाँ ईमेल पे किया, पर वो बोल रहा है एक्सपायर हो गया। फिर से एक बार ट्राई कर। ठीक है। मुझे लिंक भेजिए ना व्हाट्सएप। ओके गाइस, सबका हो गया, 1 मिनट रुकते, तब तक सब ट्राई कर लो। इट्स वेरी सिंपल, यूनिक आईडी तुमको नहीं डालना है, तुमको बस ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी टाइप करो, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस नहीं जाना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा वाइट स्पेस गया तो इनवैलिड ईमेल आईडी बताएगा, एंड वो सबमिट करने पे तुमको ईमेल पे नोटिफिकेशन आएगा, वेरीफाई करो एंड तुम्हारा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्विज पार्ट। क्विज आकाश समझाएगा तो आई गेस बेटर रहेगा। आकाश जिसने बनाया है उसी से सुन लेते हैं, मैं बाद हाँ में भैया समझा दूंगा मैं। पूरा ऐप समझा दूं या अभी सिर्फ क्विज वाला पार्ट समझा दूं? नहीं समझा देना थोड़ा, 10 मिनट में इन ब्रीफ। हाँ क्विज एंड लीडर बोर्ड में। सो आई थिंक सबने लॉगिन तो किया होगा अभी, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। सो ऐप में सबसे पहले डैशबोर्ड आएगा, और डैशबोर्ड पे 2 सेक्शन है, एक करंट रैंक और एक ओवरऑल रैंक। सो करंट रैंक में तुम्हारा जो लेटेस्ट क्विज हुआ होगा उसका रैंक रहेगा, और ओवरऑल रैंक में क्या रहेगा कि अब तक तुमने जितने भी क्विज दिए हैं उसके मार्क्स को मिलाकर एक रैंक आएगा, वो उसमें रहेगा। और नीचे फिर तुम्हारा बेसिक इन्फो रहेगा, लाइक योर नेम, क्लास एंड ब्रांच। उसके बाद एक ड्रॉवर है, ड्रॉवर में 6 सेक्शन है अलग अलग। सो पहले सेक्शन है टेक अ क्विज। सो टेक अ क्विज में तुम जो क्विज सेट हुई है वो ले सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। वो टाइम हम बताएंगे आपको कि ये टाइम के अंदर वो जाके वो क्विज लेना है। सो आप पे बस एक आईडी डालने का जो हम शेयर करेंगे आपके साथ, और वो आईडी डाल के क्विज स्टार्ट करने का। और फिर पूरा क्विज लेने के बाद तुम रिजल्ट पेज पे जाओगे, वहाँ पे तुमको समझेगा कि तुम्हें कितने मार्क्स आए, और फिर वहां से तुम लीडर बोर्ड पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि तुम्हारा रैंक कितना आया। उसके बाद है व्यू रिस्पॉन्सेस सेक्शन। तो वहां पे क्या होगा, जो भी तुमने लेटेस्ट क्विज दिए है उसके रिस्पॉन्सेस आएंगे जब वो क्विज का टाइम खत्म होगा, लाइक इफ क्विज इज सेट बिटवीन 12 to 3 PM। सो 3 PM के बाद वहां पे तुम्हारे रिस्पॉन्सेस आएंगे, मतलब तुम्हारे कितने सही हुए कितने गलत हुए तुम इवेल्युएट कर पाओगे वहां पे। और फिर करंट लीडर बोर्ड पे लीडर बोर्ड फॉर द लेटेस्ट क्विज, ओवरऑल लीडर बोर्ड पे लीडर बोर्ड फॉर ऑल द क्विजेस दैट हैज हैपेंड टिल डेट। उसके बाद है आर्चिव सेक्शन। सो आर्चिव सेक्शन में अभी तक जितने भी क्विज हुए हैं वहां पे सिर्फ तुम उस क्विज का आईडी डाल के वो क्विज तुम फिर से दे सकते हो, लाइक प्रैक्टिस के लिए। बस इतना होगा कि वो क्विज का जो भी रिजल्ट आएगा वो लीडर बोर्ड में नहीं अपडेट होगा, वो बस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए रखा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेक्शंस। और फिर लॉग आउट का बटन जहाँ पे प्रेस करके तुम लॉग आउट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ऐप। आई गेस सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है क्या?
अभी क्विज होने वाला है क्या? हाँ अभी होने वाला है। एक 15 मिनट्स का क्विज है, प्लीज गूगल मत करना, नहीं तो पूरा मजा चला जाएगा। एंड ये जो क्विज का टाइमिंग है, तो हर क्विज का कुछ ना कुछ टाइम होगा। लेट्स से कोई क्विज का टाइम 12 से 3 रखा है, कोई क्विज का टाइम 12 से 4 रखा है, तो उस टाइम में तुमको वो क्विज आईडी डाल के तुमको वो क्विज देना है, वरना वो क्विज नहीं होगा, वो आर्काइव्स में चला जाएगा, राइट? तो ऐसे हर बार डिफरेंट डिफरेंट क्विजेज आएंगे। सो फिलहाल तुम्हारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, एंड सो जो क्विज आईडी बनाया है वो बताओ, एंड लेट्स स्टार्ट अ क्विज। गेम खेलते हैं 10 मिनट का, देन विल एंड अप। क्विज आईडी दीपक भैया ने डाल दिया चैट सेक्शन में, जाके देख लो एक बार। हाँ, और ग्रुप में भी डाल दिया है मैंने। A few moments later. मेरा भी खत्म हो गया। लीडर बोर्ड दिख रहा है? चलो, मैं सेकंड पे हूँ, सौरभ फर्स्ट पे। अच्छा, बाय द वे, मेरे को सच्ची में पता नहीं थे क्वेश्चंस कौन से है। मैंने पहली बार अभी तुम्हारे सामने ऑनेस्ट टेस्ट दिया है, मेरे को सच्ची में पता नहीं थे क्वेश्चंस क्या है, मैंने चेक भी नहीं किया था। गाइस डन? अरे यार, मेरे साथ तो अभी स्कैम हो रहा है। क्या? मेरे साथ स्कैम हो रहा है अभी। लीडर बोर्ड में नाम ही गायब हो गया। आया था, फिर से गायब हो गया, पता नहीं। रिफ्रेश कर उसको। नहीं, वो फायरबेस में लोड होने के लिए टाइम लगता है कभी कभी। आ रहा है, नाम बढ़ गया, लीडर बोर्ड अपडेट हो रहा है। निशाद 95 स्कोर किया है। निशाद, तो क्वेश्चंस पता थे? नहीं, क्वेश्चन किसी को नहीं पता था। नहीं पता थे। तो फिर ठीक है, फिर काफी अच्छा किया। चलो, ग्रेट। वो भाई सिद्धि 100, अथर्व भदांगे 100। अरे बाबा, ओहो, यही पे है हम। लड़ रहे हो। अरे 10,115 10,773 10841 सिद्धि सिद्धि भी यही अथर्व है शायद। 100 स्कोर किया तुम लोग ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनको अलग उनके भी टायर पे लगे डालना एक दो। पड़ता। क्या क्या, कोई कुछ तो बोला। अच्छा नहीं, वो दो बोल रहा है अथर्व है। तुझके भी लगे बोले। अच्छा, दो अथर्व है, 10841 एंड 10115। कौन सा अथर्व? अथर्व बडांगे? 115 हाँ मैं हूँ 115 अथर्व बढ़ेंगे। ओहो, ग्रेट सर जी। गूगल तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, अरे ऑनेस्टली नहीं। सही है, फिर बहुत अच्छा है, सही है। अरे गूगल नहीं कर सकते, अगर विंडो शिफ्ट की ना तो क्विज एंड हो जाती है। अरे वाह, इसको वाह। बोलते ये मैं हूँ क्या कहीं पे? क्या और कोई है? नहीं, तू ही है, तू ही है। सिद्धि पाटिल आप ही हो ना?
कांग्रेस सिद्धि। सिद्धि पाटिल आप ही हो ना 10773? हाँ सिद्धि पाटिल मैं ही हूँ, आगे का हाँ, नहीं। तो आपका 100 स्कोर है। अरे बात ऐसी हो रही है, उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि उसे 100 आ गए। करंट लीडर बोर्ड में जाके चेक करो, योर स्कोर इज 100। ओके हाँ हाँ देखा देखा। तुम लोग ना ऐसे ही यूनिट टेस्ट को भी ट्रीट करना, तुम लोगों को मालूम नहीं रहेगा, फिर भी तुम लोग यूटी में इतना अच्छा स्कोर कर सकते, इसलिए चिल मारो जरा। सो नाउ कमिंग बैक, ये तो एक टाइम पास वाला एक्टिविटी था, ऐसे बहुत सारे क्विज होंगे फ्यूचर में, बट कमिंग टू बैक टू एग्जाम्स वाले पार्ट, एग्जाम्स के पार्ट के लिए जो क्विजेस प्रिपेयर किए उसके लिए कौन बता रहा है? दीपक, अश्विनी, कौन बता रहा है क्विज आईडीज के साथ कौन सा अश्विनी बता देना, मतलब मुझे भी वो ठीक से नहीं पता। अश्विनी है क्या? अश्विनी क्विज अटेम्प्ट कर रही है कि वो 105 आ जाएगी अश्विनी तुझे? क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो बता देना इसका क्विज कैसे होने वाली है एग्जाम की। अच्छा हाँ, तो एक रात को रहेगा तुम्हारा क्विज, मतलब जिन लोगों का फिजिक्स है उनके लिए एक अलग क्विज सेट होगा और केमिस्ट्री वालों के लिए अलग। एंड बिफोर पेपर, मतलब जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा उस पर क्विज रखेंगे रात को। फिलहाल तो ये डिसाइडेड है, वैसे ग्रुप पे अपडेट करते जाएंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्विज नहीं होने वाला है, क्योंकि जो उसमें सिंबल्स वगैरह है वो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो ईएम छोड़कर ईएम की भी क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ हम शेयर कर देंगे ग्रुप पे, पर क्विज ऐप पे नहीं हो सकता है वो। नहीं तो गूगल फॉर्म पे ले लेंगे, मतलब आप। हाँ गूगल फॉर्म पर ले लेंगे, अगर लेना ही है तो गूगल फॉर्म पे भी ले सकते हैं। बाकी सारे क्विज इस पे हो जाएंगे। और क्लास में अभी मैसेज वगैरह फॉर्म करके भेजता हूँ मैं एडीसी ग्रुप्स पर, बस अपने अपने क्लास में फॉरवर्ड कर दो, मतलब तुम्हारे सारे फ्रेंड्स भी डाउनलोड कर ले और उसका बेनिफिट ले सके। जाने दो कैसा लगा, कुछ फीडबैक तो दो यार, इतने मेहनत से बच्चों ने बनाया। मजा आ गया भैया, बहुत अच्छा, बहुत मस्त था, मजा आ गया भैया, एकदम सही है। मौज कर दी, मौज कर दी, हैवी ड्राइवर बहुत मस्त था भैया। ग्रेट। चलो तो फिर गाइस अभी एक लास्ट थिंग, नाउ वी आर एंडिंग क्विज के। तुमको ना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो भी तुम्हारे आगे के पेपर है उसके क्विज आईडीज तुमको ग्रुप पे मिल जाएंगे। कुछ भी डाउट्स है तो ग्रुप पे पूछ सकते हो, ग्रुप पे एक्टिव रहो। और ये क्विज ऐप तुम्हारे सब लोग के लिए बनाया है, फॉर सब, एक गेम भी हो और तुम्हारा एप्टीट्यूड बढ़ते जाए, तो आगे के जो भी क्विजेज होंगे वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो एंड वो गेम खेलो। अदर देन दैट ग्रुप पे एक्टिव रहो, इन्वॉल्व रहो सेशंस में, आ रहे हो कैमरा ऑन करो, मैं रहूँगा तो पक्का ऑन करो, ठीक है ना? एंड हाँ, इसके अलावा ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ना, अभी जैसे ही लीव करेंगे बाद थोड़ा ना एक एक मैसेज डालो सब लोग, तुम्हारा रिव्यू जो भी था है ना, कि कैसा लगा क्या लगा। एंड तुम्हारे दोस्तों से जिनसे भी बात हो ना, तुमको बताओ क्या तुम मेडिसिन के सेशन में क्यों नहीं आए, आना चाहिए था। सो नेक्स्ट टाइम वी हैव अ गुड amount of people with us, we can have of 200-300 people on one session together, like काफी मजा आएगा ना, तब इतने सारे लोग साथ में होंगे, तब सबका चेहरा सब साथ में दिखेगा, we'll have a lot of fun. So रिव्यूज जरूर डालना, मैं खुद पढ़ूंगा सबके रिव्यूज कैसे क्या है, हर इंसान के बारे में, जो जो होस्ट है, आकाश ने आप बनाया, मेरे बारे में अश्विनी, दीपक, ईडीसी, पूरी ईडीसी के बारे में जो भी तुमको फीडबैक लगता है सब कुछ वो पूरा शेयर करो बिंदास। एंड मैं भी उस ग्रुप में हूँ, so if there are any doubts you can ask any one of us, and that's it. and रहो एक्टिव, एंजॉय करो, मजे करो, एंड हम सबको याद करते रहो, that's it.